सनातन धर्म के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। ओम नमो शिवाय। आज हम आपको डमरू की नाद में अद्भुत क्षमताएं इसके बारे में बताएंगे। सनातन धर्म संस्कृति मानता है कि ध्वनि और शुद्ध प्रकाश से ही ब्रह्मांड की रचना हुई है। आत्मा इस जगत का कारण है। सनातन धर्म में कुछ ध्वनियों को पवित्र और रहस्यमय माना गया है, जैसे मंदिर की घंटी, शंख, बांसुरी, बीना, मंजीरा, करतल, पुंगी या बीन, ढोल, नगाड़ा, मृदंग, चिमटा, तुनतुना, घाटम, दोतार, तबला और डमरू। डमरू या डुगडुगी एक छोटा संगीत वाद्य यंत्र होता है। डमरू को हिंदू, तिब्बती और बौद्ध धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। भगवान शंकर के हाथों में डमरू को दर्शाया गया है। साधु और मदारियों के पास अक्सर डमरू मिल जाएगा। शंकु आकार के बने इस ढोल के बीच के तंग हिस्से में एक रस्सी बंधी होती है, जिसके पहले और दूसरे सिरे में पत्थर या कांसे का एक टुकड़ा लगाया जाता है। जब डमरू को मध्य से पकड़कर हिलाया जाता है तो यह ढला यानी टुकड़ा पहले एक मुख की खाल पर प्रहार करता है, फिर उलटकर दूसरे मुख पर, जिससे डुगडुग की आवाज़ उत्पन्न होती है। इसीलिए इसे डुगडुगी भी कहते हैं। डमरू की आवाज़ लय में सुनते रहने से मस्तिष्क को शांति मिलती है और हर तरह का तनाव हट जाता है। इसकी आवाज़ से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों का पलायन हो जाता है। रिसर्च अनुसार जब डमरू बजता है तो उसमें से 14 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। पुराणों में इससे मंत्र माना गया। यह ध्वनि इस प्रकार है: औंड, तलक, औंड, एवच, एवरट, लहन, नमन, डनम, भ्रजमन, धड़ध्रश, जबगढ़ध्रश, खफ छठत, चटतब, कप्त्यः, शशसर, फल। उक्त आवाज़ों में सृजन और विध्वंस दोनों के ही स्वर छिपे हुए हैं। यही स्वर व्याकरण की रचना के सूत्रधार भी हैं। सद्ग्रंथों की रचना भी इन्हीं सूत्रों के आधार पर हुई। डमरू की आवाज़ में अनेक गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं। महादेव की पूजा अर्चना में डमरू की ध्वनि का विशेष महत्व है। उक्त मंत्र या सूत्रों के सिद्ध होने के बाद जपने से सर्प, बिच्छू के कांटे का जहर उतर जाता है, ऊपरी बाधा हट जाती है। माना जाता है कि इससे ज्वर, सन्निपात आदि को भी उतारा जा सकता है। रहस्य: डमरू की ध्वनि जैसी ही ध्वनि हमारे अंदर भी बजती रहती है, जिसे ओम या ओम कहते हैं। हृदय की धड़कन व ब्रह्मांड की आवाज़ में भी डमरू का स्वर मिश्रित है। डमरू भगवान शिव का वाद्य यंत्र ही नहीं, यह बहुत कुछ है। इसे बजाकर भूकंप लाया जा सकता है व बादलों में भरा पानी भी बरसाया जा सकता है। डमरू की आवाज़ यदि लगातार एक जैसी बजती रहे तो इससे चारों ओर का वातावरण बदल जाता है। यह बहुत भयानक भी हो सकता है और सुखदायी भी। डमरू के भयानक आवाज़ से लोगों के हृदय भी फट सकते हैं। कहते हैं कि भगवान शंकर इसे बजाकर प्रलय भी ला सकते हैं। यह बहुत ही प्रलयकारी आवाज़ सिद्ध हो सकती है। डमरू की आवाज़ में अनेक गुप्त रहस्य छिपे हुए हैं।
महादेव की पूजा अर्चना में डमरू की ध्वनि का विशेष महत्व है। ओम नमो शिवाय।